आप देख रहे हैं BM न्यूज, जनता की आवाज हमारी पहचान। कुर्ला कुरैशी नगर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष असलम पटेल ने निकाली चुनावी प्रचार यात्रा। उन्होंने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से खड़ी कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की कुर्ला कुरैशी नगर की जनता से अपील की है। उनके साथ काफी तादाद में स्थानिक कांग्रेस वर्कर्स भी मौजूद थे। इलाके में उन्हें अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। बताते चले कि असलम पटेल की कुर्ला कुरैशी नगर में काफी अच्छी पकड़ है। असलम पटेल की कोशिश यही है कि उनके इलाके से कांग्रेस का न एक भी वोट कटे, न एक भी वोट बटे, बल्कि उनके इलाके में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो और बढ़ जाए। यही उनकी कोशिश है। इलाके में उन्हें जनता का काफी साथ मिलता दिखाई दे रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उमरवाड़ी के तमाम रहवासियों से गुजारिश करूंगा, हम महाविकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता आपके बीच में कुछ अच्छा पैगाम लेके आए। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप थोड़ा हमारे बीच में आ जाइए। हमारे करीब आओ तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। आप दूर रह के सुनने की कोशिश मत करो, आप बिल्कुल हमारे करीब आइए। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आने वाली 20 तारीख को इलेक्शन है। आप सभी को मालूम है ये इलेक्शन किस तरह का इलेक्शन होने को जा रहा है। हर 5 साल में आप और हम इलेक्शन लड़े, जिताए, हराए, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है ये बहुत कठिन इलेक्शन है। अगर इस बार हम और आप चुप गए तो ये समझ के चलना कि आने वाले कल में कोई इलेक्शन नहीं होगा, ना कोई वोटिंग होगी, ना कोई लड़ेगा। इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और मैं खास तौर पे मेरे घरों में बैठे पर्दानशी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है, आप अपना काम छोड़ के 5 मिनट के लिए थोड़ा खिड़की या गैलरी में आके मेरी गुफ्तगू को आप सुनिए। मैं कुछ अहम बात आपको बताने को जा रहा हूँ। दोस्तों, इस क्षेत्र से, इस हल्के से आपकी और हमारे उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार मोहतरमा वर्षाताई गायकवाड़ जी को टिकट मिली है और मोहतरमा वर्षाताई गायकवाड़ जी को बहुमत से जिता के आपको हम बुलाना है। दोस्तों, ये वर्षाताई जो है एकनाथ गायकवाड़ साहब की लड़की है। एकनाथ गायकवाड़ साहब को यहाँ के खड़े हुए जितने लोग जानते हैं, 2004 में एकनाथ गायकवाड़ साहब यहाँ के MP थे। 2004 में एकनाथ गायकवाड़ साहब यहाँ के MP थे। ये उन्हीं की लड़की है वर्षाताई गायकवाड़। ये काम करने वाले नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, इनका काम, इनकी पहचान है। हमारे उम्मीदवार है, हम तारीफ नहीं कर रहे, उनका काम की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए इस उमरवाड़ी में रहने वाले रहवासियों से मेरी गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पढ़ा लिखा तबका है, सोच समझ रखने वाले लोग हैं। ये सोच समझ रखने वाले लोग, मैं समझता हूँ वर्षाताई गायकवाड़ जी को 20 तारीख को बड़ी ताकत से जिता के सेंट्रल में भेजने का काम करेंगे। साथ ही साथ एक और बात बताते चलूंगा आपको, थोड़ा मैनेजमेंट में गड़बड़ी चल रही है। मैडम के साथ में जो लोग, मुझे मेरे पास शिकायत आ रही है, क्योंकि मैं ब्लॉक का अध्यक्ष होने के नाते कुछ लोगों की बातें मेरे कान पे दफ्तर में मेरे आगे लोग बताते हैं। जिम्मेदार लोगों ने बोले, असलम भाई ये तबका इतना बड़ा है उमरवाड़ी का, अभी तक मैडम यहाँ पर नहीं आई। कुछ लोग कुरैशी नगर अंदर रहने वाले बोले मैडम को यहाँ पर लाना चाहिए। अब मैं उनको बताया, दोस्तों जहाँ पर जो लोग मैडम के करीब में चल रहे हैं उन लोगों को इतना तजुर्बा नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र मैडम के लिए नया है। जो जैसा बोल रहे हैं, जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, उन लोगों की बात सुन के मैडम अब तक के चली। मैडम एक उम्मीदवार है, वो किसी को नाराज नहीं कर सकती। उनके साथ में अगल बगल में रहे हुए लोग और कुछ पर्दे के पीछे रह के उनको चला रहे हैं। तो इस तरीके से मैडम किसी की भी बात सुन के कहीं पर भी जा रही। आज इस मंच से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज के बाद हमारे काम में हमारा जो सेटअप चल रहा है मैडम का, वो सेटअप के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएंगी, बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। अब मैडम को जनाब मिली रंगा कामले साहब, एक्स MLA अली जनाब मिली रंगा कामले साहब रात को ठीक 11 या 11:30 बजे का टाइम लिए कुरैशी नगर के कुछ जिम्मेदारों के साथ में बिठा के मैडम की
होंगी, ये कुरेश नगर के जिम्मेदार लोग मैडम को समझेंगे, मैडम इस तरीके से अपने को पहले कुरेश नगर के लोगों को लेके चलना है, तब जाके मैडम के समझ में बात आएंगी। अब तक के जो गलती हुई है, जो उनके साथ में लोग हैं वो ना समझ लोग हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, वो पता नहीं कहां पर रहते हैं, लेकिन मैडम के साथ में चलने दो। उम्मीदवार वो सभी को लेके चलना पड़ता है। आज जाके मैडम की भी आंख खुल गई। एक्स एमएलए आली जनाब मिलियन का हमने सबने डिक्लेयर कर दिए कि कुरेश नगर की अवाम के साथ में, जिम्मेदारों के साथ में मैडम बैठ के गुफ्तगू करेंगे असलम भाई, उसके बाद बेहतरीन तरीके से काम को आगे बढ़ाना है। अभी भी वक्त हमारे पास 4 से 5 दिन का है। इंशाअल्लाह बहुत सी रैली होगी, बहुत से पदयात्रा होंगे, बहुत से स्टेज प्रोग्राम होंगे। आपके सामने हमारी मोहतरमा वर्षाताई गायकवाड़ जी उनके मन की बात रखेंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इलेक्शन अहम क्यों है? महंगाई की मार आप सभी जानते हैं। 2014 में किस तरीके से हम खुशहाल जी रहे थे। 2014 के बाद ये जो बीजेपी हुकूमत आई, हमको और आपको हमारे रहने में, हमारे खाने पीने में, हम क्या पहनना चाहिए, ये सारी चीजें उनकी हुकूमत, उनके बोले मुताबिक हमको पहनना पड़ रहा है, उनके बोले मुताबिक हमको खाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये जालिम हुकूमत को अगर हटाना है, अब अगर हमारी आंख नहीं खुली, अब अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, तो हमेशा हमेशा के लिए हमको और आपको पछतावा होगा। ये मेरी बात पे आप लोग गौर कीजिए। मैं जो बोलने को जा रहा हूँ, ये सरकार इतना महंगाई बढ़ा के रखी है कि एक आम आदमी कहां पर गई नौकरी। मोदी साहब जब जीतने के दिन पे बताए थे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, मैं उनसे पूछता हूँ कहां पर है नौकरी? मेरे नौजवान बेकार घूम रहे, उनको बोलते वहां को बना के काम चलो। मोदी जी बोलते हैं उनको वड़ा पाव बेच के तुम्हारा घर चलो। बीए बीकॉम पढ़ा हुआ लड़का घर में बैठा है। सिलेंडर, गैस सिलेंडर का रेट आप सोचो, 2014 में 450 450 था, जब हमारी कांग्रेस हुकूमत थी। अब 1150 1200 रुपया गैस सिलेंडर हुआ है। ये स्मृति ईरानी 400 700 रोड पे निकल पड़ी थी। महंगाई कपड़े फाड़ रहे थे लोगों के, आज 1200 हुआ तो स्मृति ईरानी को समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है मैडम? मैं स्मृति ईरानी से पूछता हूँ, आप कहाँ पर है? महंगाई आसमान छू रही है, झूठे वादे। आप जाके सच्ची गारंटी आई है दोस्तों, ये कांग्रेस की गारंटी आई है। हमारा मैं महमूद कुरैशी, आम आदमी पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी प्रेसिडेंट कुरला विधानसभा। माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र के हर एक मुसलमान मोहल्ले में एक बात बड़ी वायरल चल रही है कि नसीम खान जी को टिकट नहीं मिली, एक मुसलमान को टिकट नहीं मिली। इस लोकसभा में किसी भी कैंडिडेट जो मुसलमान है उसको, एक मुसलमान को भी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली लोकसभा में, ठीक है। तो ये बातों को वायरल किया जा रहा है हर मुसलमान क्षेत्र में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए आप कुछ साल पीछे जाएंगे तो 2004 से लेकर 2019 तक किसी भी मुसलमान को लोकसभा की टिकट नहीं मिली है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात को हवा देने का काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के हर मुसलमान मोहल्ले में। और एक और बात सामने आई है कि इस क्षेत्र से टोटल 28 लोग कैंडिडेट उतारे गए हैं, ठीक है, जिसमें से 15 मुसलमान लोगों को उतारा गया है ताकि मुसलमानों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट तोड़ सके और बीजेपी की जीत हासिल हो सके। तो मैं ये अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, भाइयों से, बहनों से, खास करके नौजवानों से कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ भी उतरे हैं, ठीक है। आजकल के जनरेशन सेलिब्रिटीज के बहुत दीवाने होते हैं, लेकिन इस वक्त ये सेलिब्रिटीज का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। हमें अपने देश को बचाना है। तो जितने नए वोटर्स बने हैं, खास करके जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनकी बातों में ना आइए। मेहरबानी करके इंडिया अलायंस को वोट देने का काम कीजिए, एक तरफा वोट देने का काम कीजिए। और हमारी यहाँ की जो कैंडिडेट है श्रीमती वर्षा जी गायकवाड़, जो कांग्रेस पार्टी से खड़ी है, जिनकी निशानी है हाथ का पंजा और 3 नंबर बटन, याद रखिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटिंग के दिन बाहर निकलिए और इन्हें जिताने का काम कीजिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, इनकलाब, 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 अस्सलाम वालेकुम।